अस्सलाम वालेकुम। सिविल जज साहब की बेगम जो कि अक्यूज़्ड है, छोटी बच्ची जो उनके घर काम करती थी, रिजवाना को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने का, और ऐसा तशद्दुद शायद किसी ने देखा नहीं है अब तक, हमारी कम से कम मीडिया के ऊपर तो नहीं देखा गया। आई एम श्योर कि ऐसा होता भी होगा लेकिन अननोटिस जाता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो नज़र आया है वो इतना तशद्दुद कभी किसी ने देखा नहीं है। लेकिन बहरहाल सेकंड टाइम उनकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट हो गई है, और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है, ये किस किस्म का जुडिशल सिस्टम है जो कि एक इतना ऑब्वियस काम है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और उसके बावजूद जो है इस खातून को प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट हो जाती है। अच्छा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कानून समझना चाहिए प्री अरेस्ट बेल का। प्री अरेस्ट बेल जो है वो दो इनिशियल पेशी होती है, उसकी पहली पेशी 99% जो है पहली पेशी में प्री अरेस्ट बेल जो है, इंटरम बेल जिसको कहते हैं, इंटरम या इंटरम बेल जिसको कहते हैं, वो ग्रांट कर दी जाती है और कहा जाता है मुलजिम से कि आप शामिल तफ्तीश हों। और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो अपना रिकॉर्ड लेके आती है। जब रिकॉर्ड आता है फिर उसके ऊपर बहस होती है। इस काम को भी डेटें पड़ती रहती हैं क्योंकि जाहिर है कि जो मुलजिम है और जो ख़ास तौर से जिसके ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस होता है, वो चाहता है कि जितना इसको वो लिंगर ऑन कर सके, जितना खींच सके वो खींचे। तो इसलिए ऐसा होता है कि वो कई दफ़ा डेटों पे डेटें किसी ना किसी बहाने जो हैं वो बनते रहते हैं कि आज ये नहीं हुआ, आज वकील साहब बीमार थे, आज फ़लाँ बीमार था, आज मुलजिमा ख़ुद बीमार हैं, आज कुछ वो हाई कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में है। तो इस तरह करके ना डेट्स जो हैं वो पड़ती रहती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार जो है ये केस जो है वो सुना जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे, और जब सुना जाता है तो फिर तफ्तीश में देख के कि क्या वो गुनाहगार पाई गई है या पाया गया है, ये देख के तो फिर जज साहब जो हैं वो भी फ़ैसला करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पुलिस की रिपोर्ट से एग्री करें, ये भी है, उनको कोई लाजमी नहीं है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और वो भी क्योंकि पुलिस भी कई दफ़ा बहुत घपले करती है। तो हमें इतना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि उसको बेल मिल गई। लेकिन हैविंग सेड दिस कि 99% केसेस में बेल मिल जाती है, हमें थोड़ी सी, मुझे भी इवन एज ए लॉयर, सीनियर लॉयर ना हो अब तो मुझे देख के हैरानगी ये हुई थी क्योंकि जो प्री अरेस्ट बेल है, क़ब्ल ज़मानत जो गिरफ़्तारी होती है, उससे पहले जो बेल होती है उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है मेलाफाइडी, कि पुलिस या जो कंप्लेनेंट है वो आपको बदनीयती से इस काम के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहा है, इस केस के अंदर, उसमें ये नीयत जो है वो सही नहीं है। तो मेलाफाइडी जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है प्री अरेस्ट का, कि ये खातून जो है ये एक ऑनरेबल सिटीज़न है और इनका नाम बदनाम करने के लिए मलिशियसली इनका नाम जो है वो ड्रैग किया जा रहा है। अब मलिशियस, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये जज साहब को मेलाफाइडी कहाँ से नज़र आ गई। क्या मेलाफाइडी है कि एक बच्ची जो कि इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत से खेल रही है, और जो कि जिसके वालिदैन जो हैं वो बहुत गरीब हैं, जिसकी चोटें और तशद्दुद जो है वो ये भी बता रहे हैं कि उसके ऊपर वक्त पे इलाज नहीं हुआ, उसके सर के अंदर कीड़े जो हैं वो दिमाग के अंदर चले गए हैं, उसकी जो चोटें हैं बहुत सारी वो कोई 1-2 महीने पुरानी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जब बच्ची को माँ बाप को दिया गया तो उन्होंने मारा, जैसे कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो फिर इसमें मेलाफाइडी कहाँ आनी थी? मेरा तो ख्याल है, मेरे हिसाब से इसको इंटरम बेल भी औरत को नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरा अपना ये भी ख्याल है, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग एग्री करेंगे मेरे से, कि ये औरत जो कि माँ है छोटे छोटे बच्चों को, इसके अपने बच्चे भी इससे ले लेने चाहिए, क्योंकि ये एक औरत जो है, जो भी इसका मसला है, वॉट एवर इज़ हर प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, और इसके ऊपर इंसैनिटी नहीं आनी चाहिए। ये शी इज़ नॉट क्रिमिनली, शी इज़ नॉट इंसेन, इंसैनिटी डिफेंस नहीं होना चाहिए इसका। ये क्रिमिनली इंसेन है, ये क्रिमिनल औरत है, इसके अपने बच्चे भी इन डेंजर हैं इसके साथ रहते हुए, तो उनको भी इससे रिमूव करवाना चाहिए। और मेरे ख्याल में कि बहुत से लोग मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे। और वो क्या आदमी है जो इसके साथ बैठा हुआ है, जो इसका खाविंद है, वो किस किस्म का इंसाफ देता होगा लोगों को, जब जो अपने घर में बच्ची को इंसाफ नहीं दे सका, वो किस तरह अपने बच्चों को पाल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बड़ा पक्का यकीन है कामा पे। कामा होता है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर ये औरत के साथ कुछ भी नहीं ना होता, क्योंकि हमारी तो जुडिशल सिस्टम ऐसा ही है,
अगर कुछ भी नहीं ना होता तो इसकी औलाद जो है ना वो वही करेगी जो इसने उस बच्ची के साथ किया, जो दोनों माँ बाप के साथ। वो कहते हैं कि जी हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, हमारा ट्रायल जो है बाय मीडिया हो रहा है, तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ होना चाहिए था, तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। इतना प्राइमा फेशियाई, इतना ओपन केस है तुम्हारा, ठीक है तुम्हारे राइट्स हैं और तुम्हें मिलने चाहिए, लेकिन बेल का क्या है? क्यों बेल दी जा रही है? प्री अरेस्ट बेल क्यों दी जा रही है? लेटर बी अरेस्टेड और उसके बाद वो पोस्ट अरेस्ट बेल करे, बाद में गिरफ्तारी के बाद बेल के लिए अप्लाई करे, ठीक है। बेल शुड नॉट बी यूज्ड एज ए पनिशमेंट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वक्त ना वो ऑनरेबल सिटीज़न है और ना ऐसी कोई मेलाफाइडी है। हमें इंसाफ दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं कोशिश करेंगे तो कल को हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि प्लीज़, और भी दुख हैं ज़माने में इमरान खान के अलावा, और भी दुख है ना, और भी मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक इशू नहीं चल रहा। ही इज़ नॉट दी ओनली वन हु लिव्स इन पाकिस्तान, हम सब भी हैं, हमारे केसेस पड़े हुए हैं। मेरा केस पड़ा हुआ है बीबी पाक दामन का, इतना इम्पोर्टेंट केस है। मौला अली की बेटी का केस पड़ा हुआ है, मुस्लिम बिन अकील की बहनों का केस पड़ा हुआ है, उनकी ज़ौजा का केस पड़ा हुआ है, गाजी अब्बास का केस के बहन का केस पड़ा हुआ है। तबाह करके रख दिया, 70 करोड़ खा लिए उन्होंने बीबी पाक दामन में, लेकिन हमारा तो कोई केस टेकअप नहीं होता। हम तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस भी देते हैं तो हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं मिलता, हमें कोई सुनता ही नहीं है, और वो काम ख़त्म हो जाएगा और हमें कोई नहीं सुनेगा। लेकिन लेकिन अगर कहीं सियासी गुफ्तगू हो रही हो तो उसको फ़ौरन पिकअप किया जाता है। ये कोई तौहीन नहीं है किसी की, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मेरे ख़्याल में बहुत से पाकिस्तानीज़ की हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसको हमारी जुडिशल सिस्टम को इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के अंदर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा, और जब तक हम इस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे हमारी अपनी नस्लें जो हैं वो भी इंसाफ नहीं पाएंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं बैरिस्टर मखसूमा बुखारी हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़।